life vibrant in every atom. Oh, life vibrant. Oh, hidden light shining in every creature. Oh, hidden love embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आज हमारे साथ में सिस्टर वासुमती अग्निहोत्री जी हैं। ये लखनऊ से प्रज्ञा लॉज के मेंबर हैं और सेक्रेटरी हैं, और ये पहले भी हमारे यहाँ पे हमारी इनविटेशन पे शंकर लॉज के अंदर बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे हमारे को ज्ञान दे चुकी हैं। आज भी बहुत अच्छा एक टॉपिक इन्होंने चूज़ करा है, जो कि एनी बेसेंट की किताब है इन दी आउटर कोड। तो अब और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सिस्टर आप आके अपना लेक्चर स्टार्ट करें। तो सभी आत्मीय बंधुओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और ब्रदर राजीव गुप्ता जी और राजीव माथुर जी को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और ये पुस्तक एनी बेसेंट की इन द आउटर कोर्ट मुझे इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण लगी कि एक बार हमें याद है कि बहुत शुरुआत में जब हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी शायद ज्वाइन ही किया था, तो एक बार श्रद्धेय हमारे स्वामी आनंद जी से दीक्षा के संदर्भ में बात हो रही थी कि दीक्षा का कंसेप्ट क्या है। तो जैसा कि तथाकथित हम लोग अपने चारों ओर सराउंडिंग्स में देखते हैं, तो हम भी कुछ वैसा ही समझते हैं थे। लेकिन उन्होंने मुझे ये किताब पढ़ने के लिए सजेस्ट की, स्वामी आनंद जी ने, कि इन द आउटर कोर्ट, और इसका हिंदी में अनुवाद बाहरी प्रांगण नाम से मालती जयकृष्ण ने किया है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इसको शेयर किया जाए, इसी उद्देश्य से आज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। तो सबसे पहली बात, ये 1895 में एनी बेसेंट ने ब्लावस्की लॉज लंदन में जो भाषण दिए थे इस संदर्भ में, ये किताब उन्हीं भाषणों का संकलन है। और जब हम इस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि उन्होंने एक चित्र के माध्यम से, एनी बेसेंट ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि हम अपने इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए कहाँ पर हैं, और हम कैसे जाने कि हम किस स्टेज में हैं और क्या है, और अभी हमें कितना सुधार करना है। इसका इस पूरी पुस्तक में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो वो लिखती हैं कि संपूर्णता में सृष्टि और विकासशील मानवता को देखें तो एक चित्र हमारे सामने उभरता है। वो चित्र क्या है कि एक विशाल पर्वत है जिसके चारों ओर एक घुमावदार मार्ग है, जो इसके चारों ओर चक्कर काटता हुआ इसके शिखर तक पहुंचता है। और शिखर पर स्थित एक भव्य मंदिर है जो सफेद संगमरमर की तरह चमक रहा है। यही मंदिर प्रत्येक यात्री का गंतव्य यानी लक्ष्य है, उसे वहां तक पहुंचना है। तो जो इसके अंदर है वे तो अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं, और यहाँ केवल वो उसके अंदर जो रुके हुए हैं, और यहाँ केवल पीछे जो लोग आ रहे हैं उनकी सहायता के लिए वे रुके हुए हैं। मंदिर के केंद्र में पवित्रतम मूर्ति स्थापित है, और मूर्ति के चारों ओर 4 घेरे बने हुए हैं, जो एक एक दीवार के द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं, और प्रत्येक दीवार में केवल एक ही द्वार है। मतलब इस पूरे दृश्य को हम अपने मानस पटल पर जरा जीवंत कर लें तो हमें पूरी पुस्तक को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले घेरे में जाने के इच्छुक व्यक्ति को इसी द्वार से अंदर जाना पड़ता है, और ये 4 द्वार 4 दीक्षाओं के प्रतीक हैं जो व्यक्ति को पूर्णता प्राप्ति के लिए लेनी पड़ती है। ये चारों घेरे प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति मंदिर के केंद्र तक पहुंच सकता है। अब ये बताती हैं कि इस मंदिर के बाहर भी एक घेरा है जिसे बाहरी प्रांगण या आउटर कोर्ट कहते हैं। तो मंदिर के अंदर रहने वालों से यहाँ की संख्या अधिक है, और इसके बाद पर्वत के चारों ओर जाता हुआ मार्ग भी असंख्य व्यक्तियों से भरा हुआ है,
लेकिन उनके चढ़ने की गति अत्यंत धीमी है। यानी इसके आधार पर अगर हम 3 स्थितियां देख लें कि एक तो मंदिर है शिखर पर, पर्वत के शिखर पर, फिर मंदिर का आउटर कोर्ट यानी बाहरी प्रांगण है जिसमें संख्या मंदिर के अंदर से ज्यादा है, और फिर उसके भी नीचे आए तो जो घुमावदार मार्ग है उस पे असंख्य व्यक्ति हैं, तो उनके चढ़ने की गति अत्यंत धीमी है। और एचपीवी ने तो यहाँ तक लिखा है कि कई कई जन्मों तक व्यक्ति एक ही स्थिति में गुजार देता है, ऐसा लगता है कि वे वहीं रुक गए हैं। शायद इसका कारण यह है कि उन्हें अपना लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा और वे अंधेरे में भटक रहे हैं। बाहरी प्रांगण तक पहुंचने का मार्ग पर्वत के चारों ओर जाने वाला एकमात्र मार्ग नहीं है, अपितु उसके अन्य रास्ते भी हैं जो हमें सीधे मंदिर तक पहुंचा सकते हैं। तो इस पथ की चढ़ाई एकदम सीधी और अत्यंत कठिन है। नेचुरली जो घुमावदार रास्ता है उसमें खतरे कम है, लेकिन जो सीधी चढ़ाई होती है पहाड़ की उसमें खतरे ज्यादा होते हैं। तो मंदिर से निकलने वाली प्रकाश की किरण की पहली झलक जब उसे प्राप्त होती है तब वह इस मार्ग को चुनता है, और जिस क्षण व्यक्ति को यह झलक मिलती है वो समझ जाता है कि यह सीधा पथ सेवा का है, जिसके प्रवेश द्वार पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है मानव सेवा। लक्ष्य जान लेने पर इस मार्ग पर वो बहुत शीघ्रता के साथ चलने लगता है। अब यहाँ क्या करता है, सद्गुणों का अभ्यास और धर्म का अनुसरण, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि साथियों की आगे बढ़ने में सहायता करता है। यहाँ पर उसे ज्ञान, धर्म और सेवा तीनों का पता चलता है और वो मानव सेवा के लिए स्वयं को समर्पित कर देता है। यह जीवात्मा की पहली प्रतिज्ञा है। अनेक जन्मों के कठिन परिश्रम के बाद जीवात्मा में ऐसी प्रबल इच्छा जागृत होती है, निश्चित लक्ष्य होता है, और तब कहीं वह जाकर बाहरी प्रांगण का दरवाजा यानी द्वार खटखटाता है, और इस खटखटाहट के पीछे उसकी आत्मा की शक्ति है। वह उसी पर्वत को जिसे उसकी जाति करोड़ों जन्मों में, करोड़ों वर्षों में चढ़ पाएगी, वह कुछ ही जन्मों में चढ़ लेने की प्रबल आकांक्षा रखता है, और खटखटाहट होते ही द्वार खुल जाता है। इसके लिए उसे सांसारिक क्षणभंग वस्तुओं का त्यागना पड़ता है। कहने में जितना सरल है ये, इसको अप्लाई करने में उतना ही कठिन है, लेकिन फिर भी बारंबार हम लोग स्थितियों से दो चार होते हुए तो सांसारिक वस्तुओं की नश्वरता का ज्ञान प्राप्त करके उसके प्रति आसक्ति और मोह का त्याग करते हैं, और शाश्वत को सदा के लिए अपना लेना पड़ता है। व्यक्ति मंदिर के द्वार तक पहुंचने वाली 7 सीढ़ियां चढ़ सके तो उसे अपने आप को बाहरी प्रांगण के योग्य बनाना पड़ता है। पहले तो बाहरी प्रांगण तक पहुंचना ही अत्यंत कठिन है, और मंदिर के द्वार तक तो पहुंचना और भी कठिन है। ये काम केवल वही कर सकता है जिसने सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग कर अपने को सदा के लिए सेवा के लिए समर्पित कर दिया हो, जिसे आने वाले कष्टों की तथा होने वाले परिश्रम की कोई परवाह न हो। वैसे भी हम देखते हैं थियोसॉफी में प्रत्येक जगह पर जहां जहां है सेवा का बहुत महत्व दिया गया है, और सेवा भी ऐसी कि जिसमें सबके लिए सब कुछ आप अपना बांट लेने के लिए तैयार हो सके। अब आगे एनी बेसेंट ने अध्ययन की सुविधा के लिए इस पूरी पुस्तक को 5 चैप्टर्स में बांटा है, जिनके नाम है शुद्धि, विचार संयम, चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक कल्प और प्रवेश द्वार। लेकिन इस विभाजन का ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि ये पांचों कार्य एक के बाद एक पूरा करना है। वास्तव में सभी कार्य एक साथ ही प्रारंभ कर दिए जाते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अगर हम किसी क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं जब, तो कोई एक क्वालिटी लेके चलते हैं, लेकिन साइड बाय साइड बहुत सारी चीजें उसके माध्यम से हमारे अंदर गुणों के रूप में आने लगती हैं। तो इसी तरह से ये 5 अलग सुविधा के लिए, अध्ययन के लिए इन्होंने बांटा जरूर है, लेकिन ये कहते हैं ये कार्य बाहरी प्रांगण में आते ही एक साथ शुरू हो जाते हैं। इस विभाजन का वास्तव में सभी कार्य एक साथ ही प्रारंभ कर दिए जाते हैं। अब सबसे पहले हम शुद्धि के बारे में देखेंगे कि ये क्या है और किस तरह से। तो शुद्धि का अर्थ है
निम्न स्वभाव की आत्मशुद्धि। तो संसार में आने के बाद हम लोग नश्वर वस्तुओं से, क्षणभंगुर वस्तुओं से एकात्म कर लेते हैं और निम्न स्तर की वासनाओं और मोह में पड़कर हम अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो अपने अनुभव और ज्ञान से सभी क्षणिक और दूषित वासनाओं को बाहर कर देता है और उच्च आत्मा जो कि स्थायी है, साधक उसके प्रति समर्पित हो जाता है। बाहरी प्रांगण में आने से पूर्व वो समस्त बुराइयों से मुंह मोड़ चुका होता है और बाहरी आंगन में आने वाला व्यक्ति आत्मा के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। पर यहाँ एक सूक्ष्म प्रलोभन का रहता है। वो क्या है कि बहुत सी बौद्धिक कठिनाइयां और आकांक्षाएं और अभिमान हमको घेर लेते हैं, तो उसे अपने ज्ञान और अनुभवों पर गर्व होने लगता है। तो वो अपने ज्ञान को सीमित कर लेता है, वो किसी को देना नहीं चाहता और इस प्रकार वो अपने और छोटे भाइयों के बीच में एक दीवार खड़ी कर लेता है। मतलब जब हम किसी को देना नहीं चाहते हैं, बांटना नहीं चाहते हैं, तो हमने दूसरों से अपने को अलग कर लिया है। तो वो कहते हैं कि एक दीवार बीच में बन जाती है अपने से छोटे भाइयों और हमारे बीच में। लेकिन इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि एक दीवार और बन जाती है अपने आप, और वो कौन सी है? अपने और बड़े भाइयों के बीच में। अर्थात उसे ऊपर से सहायता मिलनी बंद हो जाती है और वो सीमित हो जाता है और वो सबसे अलग हो जाता है। और पृथकत्व की ये भावना ही विकास करने वाले जीव के लिए विनाशकारी है। सबसे अलग दिखाई देने की इच्छा और उस इच्छा का गर्व, यही उसका बंधन है और ये बाहरी प्रांगण का सबसे बड़ा प्रलोभन है। धीरे धीरे वह अपनी भूल समझने लगता है। उसे स्वार्थमयी भावनाओं को छोड़ना पड़ेगा जो उसे अपने भाइयों से अलग कर देती है, और वो समझने लगता है कि वासना का वह तत्व जो वो अपने साथ नीचे से लाया है और जो उसके बुद्धि तत्व के साथ मिल गया है, उसमें से स्वार्थ की भावना को अलग करना पड़ेगा और इसकी शुद्धि करनी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन रहते हुए यदि हम इन चीजों पर वर्कआउट कर लें तो हमें ऊपर से जब पहुंचे तो हमें गिरने की, हमारे पतन की संभावनाएं बहुत कम होंगी। यहाँ पर इसी बात की ओर इशारा किया गया है कि बाहरी प्रांगण में जब हम पहुंच जाते हैं तो अगर कोई स्वार्थ का या किसी डिजायर का कोई तत्व हमारी बुद्धि के साथ मिल गया है तो उससे उसको निकालना जरा कठिन होता है और वह निश्चय पूर्वक फिर इस कार्य में जुट जाता है। और बाहरी प्रांगण का यही पाठ है कि मंदिर का द्वार उसी के लिए खुलेगा जो सचमुच अंदर जाना चाहता है, जो प्रत्येक बंधन को तोड़ देता है और जो अपना प्राप्त किया हुआ सब कुछ सबके साथ बांटने को तैयार हो जाता है। और तब वह इस दीवार को तोड़ देता है जो उसे छोटे भाइयों से अलग करती है, और इसके साथ ही ऊपर वाली दीवार जो उसे बड़े भाइयों से अलग करती है अपने आप टूटकर अलग हो जाती है। तो जब हम किसी को दूसरा नहीं समझेंगे, सबको आत्मवत समझेंगे, तो ऐसे में जो बड़े गुरुओं के साथ जो हमारा संपर्क है वो अनवरत बना रहेगा। तो इस प्रकार वह अपनी निम्न प्रकृति में से स्वार्थ की भावना को निकालकर उसकी शुद्धि प्रारंभ कर देता है। अब प्रश्न यह है कि वह यह कार्य कैसे करे। तो अपने जिन अनुभवों और गुणों से उसने अपने को निखारा है और गुणों को शक्ति में बदल दिया है, उन्हें वो नष्ट नहीं कर सकता। मंदिर के द्वार पर भेंट चढ़ाने के लिए उन्हें इन्हीं शक्तियों को शुद्ध सोने के रूप में ले जाना है। उदाहरण के स्वरूप एनी बेसेंट ने क्रोध का उदाहरण दिया है कि क्रोध की मनोवृत्ति को देखें कि उसकी शुद्धि हम का कार्य किस प्रकार से सुचारू और व्यवस्थित रूप से किया जाना चाहिए। तो वो बताती हैं कि विकास के प्रथम चरण में क्रोध हमारी निम्न प्रकृति में से होकर संसार में व्यक्त होता है, दिखाई देता है। मनुष्य क्रोध करता है क्योंकि उसे किसी ने हानि पहुंचाई है, उसको चोट पहुंचाई है, उसकी बुराई की है। परंतु जब वह सेवा मार्ग पर चल पड़ता है तो वही क्रोध उस अन्याय के प्रति होता है और बुराई का वो प्रतिरोध करता है, आतताई का दमन करता है, दलितों की सहायता करता है, रक्षा और सेवा करता है और इस प्रकार संसार में अच्छाई का आदर्श स्थापित करता है। परंतु जब वह बाहरी प्रांगण में जा पहुंचता है तो उसको एक नवीन ज्ञान का उदय उसके अंदर होता है।
अब बाहरी प्रांगण कोई फिजिकल में वैसे नहीं, हम खुद भी अपने को टेस्ट करते रह सकते हैं इन मनोवृत्तियों के माध्यम से कि ये क्रोध भी अनुचित है, क्योंकि जो नया ज्ञान उसको आ रहा है वो ये है कि ये क्रोध भी अनुचित है, क्योंकि आतताई भी उसका भाई है। बुरा काम करने वाला उस व्यक्ति से अधिक कष्ट पाता है जिसको उसने कष्ट पहुंचाया था, और लक्ष्य कितना भी ऊंचा हो, क्रोध विकासोन्मुख आत्मा का सच्चा गुण नहीं है, और वह उस आतताई के अंदर भी छिपी दैवी शक्ति को पहचान लेता है, और इस प्रकार क्रोध की यह मनोवृत्ति शुद्ध होकर शक्ति बन जाती है, और जो प्रत्येक की सहायता करने के लिए तत्पर रहती है। तो यहाँ पर व्यक्ति अधिक से अधिक अपने को पारदर्शी बनाने की कोशिश करता है, ताकि उच्च मन का प्रकाश छन कर बाहर आ सके। वह अपने को इतना अधिक पवित्र बना लेना चाहता है कि जब गुरुदेव की पवित्र दृष्टि उस पर पड़े तो वहां पर जरा भी रंच मात्र भी विकार या कोई मलिनता ना हो। गुरुदेव सदैव मंदिर के बाहर खड़े दिखाई देते हैं, और उनसे निकलने वाली अग्नि व्यक्ति को पवित्र करके मंदिर सुरक्षा के अंदर ले लेती है। यहाँ पहुंचकर केवल सेवा धर्म और मनुष्य जाति की मुक्ति के लिए कार्य करने की इच्छा को छोड़कर और कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। तो ये था शुद्धि का पहला चैप्टर। दूसरा है विचार संयम। मुझे लगता है कि हम सभी चूंकि थियोसॉफी के बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो विचार शक्ति के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं। फिर भी विचार संयम क्यों आवश्यक है, यह ज्ञात करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बारीक बिंदुओं को हम फिर से ध्यान में लाना चाहेंगे। जैसे एक विचारवान और संतुलित तथा गुणवान व्यक्ति और एक योगी के दृष्टिकोण में बड़ा अंतर पाया जाता है। गुणवान ये तो जान जाता है कि निचली प्रकृति को उच्च मन द्वारा हमें शासित करना है, और उसका दृढ़ चरित्र सदाचार के बने विचारों से संचालित होता है, परंतु अभी वह ब्रह्म ज्ञान के इस तत्व को नहीं जानता है कि विचार एक सृजनात्मक शक्ति है, जिसके द्वारा क्षणमात्र में ही मानसिक पदार्थ का रूप तैयार हो जाता है। ये बात वो गुणवान और सदाचारी व्यक्ति नहीं जानता है, योगी जानता है। यह रूप विचार करने वाले मानसिक शरीर से निकलकर अन्य व्यक्तियों के मानसिक शरीरों के ऊपर अपना प्रभाव डालता है, और दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर वह अपने रूप विचारों को संबंधित तक भेज सकता है, और साथ ही उस जैसे विचार रखने वालों को भी प्रभावित करता है, और इस तरह वह अपनी पीढ़ी की उन्नति में सहायक या बाधक बन सकता है। उसको समझ में आ जाता है कि अच्छे या बुरे कार्य का उत्तरदायित्व केवल उसी एक व्यक्ति पर नहीं होता जो उस कार्य को करता है, अपितु उन सभी पर होता है जो उस प्रकार के विचार रखते हैं। प्रत्येक कार्य उन सभी विचारों का स्थूल प्रगटीकरण होता है, जो भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न समय पर विचार भेजते हैं। ये सभी विचार इकट्ठे मिलकर एक अत्यंत शक्तिशाली मानसिक आकार की सृष्टि कर देते हैं, और यही आकार किसी एक व्यक्ति पर इतना हावी हो जाता है कि उससे वह कार्य करवा बैठता है। यह जानने के बाद वह सदाचारी गुणवान व्यक्ति अपनी मन स्थिति में और अधिक सुधार करने के लिए प्रयत्नशील होता है और विचारों के प्रति सजग होता है। एक बात और ध्यान देने की है कि जिस प्रकार के विचार व्यक्ति बाहर की ओर भेजता है, उसी प्रकार के विचार आकर्षित होकर उसके मन में भी आते हैं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। जैसे अच्छे विचार भेजकर दूसरों को भी हम लाभ पहुंचाते हैं और स्वयं को भी, और इस तरह वह साधक एक अच्छे विचारों के केंद्र के रूप में कार्य करता है, और यही सत्य बुरे विचारों पर भी लागू होता है। बाहरी आंगन में आने पर यानी परीक्षमाण अवस्था में उसे ये जानना होगा कि अभी तक तो इच्छा और मन पर हम विजय प्राप्त कर रहा था। जो साधक का मन है, साधक जो है वो इच्छा और मन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसी मन को आत्मा के शासन के अंदर लाना होगा। यही आत्मा असली वह है और मन से भी अधिक सूक्ष्म और व्यापक है, और यही आत्मा मस्तिष्क के माध्यम से कहीं अधिक कहीं कम प्रकट होता है। तो बाहरी आंगन तक पहुंचने वाला व्यक्ति आत्मा को ही स्वयं समझने लगता है और मन को आत्मा का एक अंग समझता है, एक हथियार मात्र समझता है, तो जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है और कार्य करता है। वो अच्छी तरह समझ जाता है कि जैसे इच्छाओं को मन के वशीभूत किया गया, उसी प्रकार
अब मन को आत्मा के शासन में लाना है। मनुष्य का मन आत्मा के लिए ज्ञान बटोरने के हेतु हुआ है। और जब यहाँ पर वह शिष्य गुरुदेव को पुकारता है, तब गुरुदेव क्या कहते हैं? हम नीरव नाद के कुछ अंशों को स्मरण करें कि स्वच्छ मन से मार्ग को ढूंढो, सत असत क्षणिक और चिरंतन में विवेक करो, और मन पर जमी अज्ञान की धूल को आत्मज्ञान की फूंक से उड़ाता चल। मन इंद्रियों का राजा है, मन ही सत्य का परम हंता है, और साधक को चाहिए कि इस हंता का हनन करे। तो इस प्रकार के वाक्यों को मनन करते हुए और इस ज्ञान से वह अपनी आत्मा का बोध प्राप्त करता है और उसके साथ एक हो जाता है। अब इस लंबे अभ्यास में बाधा क्या है? बताती हैं एनी बेसेंट कि इस लंबे अभ्यास में चिंता बाधक है। इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि उस अवांछनीय विचार के स्थान पर उत्तम विचार मन में लाया जाए। इससे दोहरा लाभ होगा। एक तो अवांछनीय विचार से छुटकारा मिलेगा, और दूसरे मन जो है वो अनंत और चिरंतन में अधिक रमने लगेगा, जो शांति का रहस्य है और कुंजी है। और अब आत्मा से आने वाली जीवनी शक्ति बहुत बढ़ जाती है, और इसलिए चेतना मन की चेतना न रहकर आत्मा की चेतना में बदल जाती है। पर इससे पहले वह अपने को सर्वथा एकाकी अनुभव करता है। एक प्रकार की शून्यता उसके अंदर बाहर समा जाती है, और यही इस जीवन की कठिन अवस्था होती है। तब उसे गुरुदेव के इन शब्दों का अर्थ कुछ समझ में आने लगता है कि मन को आत्मा के अधीन और आत्मा को परमात्मा के अधीन करो। पर यह अवस्था मंदिर के भीतर आएगी। अब यहाँ पर भी सूक्ष्म प्रलोभन आने लगते हैं, और ये प्रलोभन बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति से युक्त बुराई की ओर से आते हैं, जिनसे शिष्य को संघर्ष करना पड़ता है। उसके बाद, उस संघर्ष के बाद जो मन की स्थिरता आती है, वह किसी भी झंझावात से प्रभावित नहीं होता। बाहरी आक्रमण उस पर कोई प्रभाव नहीं डालते। यह वह शांति है जिसे गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। और अब अरुचिकर विचार तरंगे उसके स्पर्श से ही जलकर भस्म हो जाती हैं। यानी इतना प्योरिफिकेशन हो जाता है, इतना प्योर हो जाता है कि जो ऐसी वाली तरंगे हैं वो उसको टच करते ही, उसके ऑरा को टच करते ही जलकर भस्म हो जाते हैं। मन एक चमकते हुए दर्पण और शांत झील के समान हो जाता है, जिसमें सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है जैसा वास्तव में है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के पहले एक ऐसा क्षण आता है जो सबसे अधिक खतरनाक है। ये क्या है? ये तब आता है जब वह मंदिर के द्वार से भीतर प्रवेश करने वाला होता है। उस समय प्रकृति की सारी शक्तियां एकत्र होकर उसके विरुद्ध आक्रमण कर देती हैं। मन और आत्मा का ये अंतिम संघर्ष है। अगर हमें याद हो कि बुद्ध की मार विजय, जो अंतिम उनका युद्ध मार के साथ हुआ था, उसका वर्णन आता है बौद्ध साहित्य में, तो उसी तरह की स्थिति का वर्णन यहाँ किया गया है कि मंदिर में प्रवेश करते समय सारी प्रकृति की शक्तियां इकट्ठे होकर उस पर आक्रमण कर देती हैं। तो यहाँ हमें पुनः गुरुदेव से सहायता मिलती है, और हीरे के समान पवित्र और पारदर्शी आत्मा इसको पहचान कर ऊपर खींच कर वे उसकी सहायता करते हैं। शिष्य समझ जाता है और भक्ति पूर्वक मन के तारों को आत्मा के साथ मिला देता है। साधक द्वार पर जा पहुंचता है। वह अनुभव करता है कि यह तो उसने अपने को ही पाया है, और अब उसका लक्ष्य और भी ऊंचा है। और अब वो अनुभव करता है कि चाहे मन स्थूल शरीर बाहरी घेरे में जगत में रहकर मानवता की सेवा में लगे रहें, परंतु आत्मा तो सदा मंदिर में रहकर अपने पिता के सामने बैठकर सदा सर्वदा उसकी पूजा में लगा रह सकता है, जिसका लक्ष्य है पिता और पुत्र का मिलन। और जब ऐसा अनुभव करता है तो उसी क्षण वह मंदिर का द्वार पार करके अपने प्रभु के समक्ष जा रहा होता है। अब तीसरा चैप्टर है चरित्र निर्माण। मंदिर के भीतर साधक को जो पूर्णता प्राप्त करनी है, किंतु बाहरी प्रांगण में योग्यता प्राप्त करने के लिए चरित्र निर्माण करना है। बुराई से वो सदा के लिए मुंह मोड़ चुका है, परंतु अब कुछ निश्चित गुण उसे अपने अंदर लाने हैं, जो मानवता की सेवा और उद्धारक बनने के लिए अवश्य होने चाहिए। उसका एक निश्चित लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य के लिए लगन और उत्साह से काम करना। वह प्रकृति के दो महान नियमों को जान गया है, जैसा बोएगा वैसा काटेगा,
और दूसरा, प्रकृति में कुछ भी नष्ट नहीं होता कि रूपांतरित होता है, और इसलिए अपने गुणों को बढ़ाना और अवगुणों को नष्ट करना प्रारंभ कर देता है। ये कार्य ऐसा ही है जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति का निर्माण करता है, वैसा ही है ये कार्य कि हम अपने ही अंदर की मूर्ति का निर्माण करते हैं। दृढ़ विश्वास के कारण स्थिरता आ जाती है, संदेहों का नाश हो जाता है, वो जान जाता है कि कार्य का परिणाम भी निश्चित समय पाकर जो सबके लिए लाभप्रद है अवश्य होगा, इसलिए उसमें जल्दबाजी नहीं होती है और वो धीरे धीरे निष्काम होता जाता है। ये बताती है चरित्र निर्माण किस प्रकार हो, तो वो कहते हैं विचारों को वश में करेगा, सम्यक विचारों को चुनेगा, और साधक का लक्ष्य चूंकि मानव सेवा है इसलिए वो ये देखेगा विचारों को चुनते समय कि वो स्वयं पर क्या प्रभाव डालते हैं, ये नहीं, बल्कि उसके विचार दूसरों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसलिए वो दूसरों के लिए कल्याणकारी ही विचार भेजेगा, और साथ ही चुंबकीय शक्ति से जो कल्याणकारी विचार उसकी चेतना में खिंच कर आ जाएंगे उनको पोषण कर वह पुनः बाहर भेज देगा, और इस प्रकार सेवा कार्य करते हुए उसका चरित्र दृढ़ होता जाता है। इसके बाद वो वाणी को वश में करेगा। सबसे बड़ा गुण सत्य होना चाहिए, और जहां सत्य का अभाव होगा पतन अवश्यम भावी है, और पतन भी साधक की ऊंचाई के अनुपात में होगा। सत्य का कवच धारण करने से भ्रमों का आवरण नष्ट हो जाता है और सत्य के बिना असफलता ही आएगी। सत्य के साथ वाणी में विनय होना चाहिए, वाणी मीठी होनी चाहिए, और विनय के साथ ही परम सत्य को प्रकट करना चाहिए। इस प्रकार विचार और वाणी के सत्य हो जाने पर कार्य अपने आप सही होने लगते हैं। अब जो अनुभव उसने प्राप्त किए हैं उनका तत्व व मन की कल्पना शक्ति से ग्रहण कर लेता है और अपने लिए वो एक आदर्श चित्र बनाता है, और वो आदर्श चित्र जो है वो उस अनुभूति का और सत्य का प्रतिबिंब होता है, क्योंकि व्यक्ति वही बनता है जो सोचता है। तो निरंतर गुणों के चिंतन मनन के द्वारा वह उस आदर्श पर एकाग्र करता है और यही आदर्श उसका मार्गदर्शन करता है। असली परीक्षा उन छोटे छोटे कार्यों से होती है जिनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि हम लोग बड़े बड़े कार्यों में सामने आने के लिए उन पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन पर ध्यान नहीं देते। दरअसल उन्हीं से हमारी टेस्टिंग हो जाती है, और आंतरिक प्रेरणा से अपना ही वो प्रशिक्षण करता है, और दैनिक जीवन के जो भी नियम उसने बनाए हैं वो दृढ़ता से उसमें चलता है। अब चरित्र निर्माण के लिए देखिए भगवत गीता में भी दैवी संपत्ति का जिक्र आया है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात स्थिर बुद्धि या सम बुद्धि, जिसका अर्थ है अविचलित और शांत बुद्धि। यह गुण सभी गुणों का सार तत्व है, और यह स्थिर बुद्धि केवल इस बात से आती है कि जीवन क्षणिक है, आत्मा का वास्तविक जीवन अनंत है, जिसका यह जीवन एक दिन मात्र है। एचपीवी ने भी लिखा है कि न वर्तमान में रहो न भविष्य में रहो, सदा सर्वदा शाश्वत में। तो मनन द्वारा हम इसे पक्का करें, फिर दैनिक अभ्यास में लाएं, और जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीवन की एकता का अनुभव करें। पृथकता की सारी दीवारें अपने आप नष्ट होती जाती हैं, और साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु के अंतस में स्थित आनंद की भावना अपने आप उसके अंदर प्रवाहित होने लगती है, और सभी संघर्षों में वो अविचलित बना रहता है। ये शांति ही आध्यात्मिक जीवन का पहला फल है, जो बाद में आनंद में परिवर्तित हो जाती है। बाहर से कोई भी वस्तु कितनी ही अरुचिकर या घृणित हो, पर सबके अंदर वही जीवन, वही प्रेम है, और इसलिए वो सबका मित्र, अद्रोही, यानी किसी से भी उसका बैर नहीं रहता है, अद्रोही बन जाता है। इस प्रकार चरित्र निर्माण करते हुए उसके अंदर अभय आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभय का गुण, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कभी ना कभी भयभीत हो जाते हैं। तो ये बताती है एनिवेसिन कि भय का जो मूल है वो हिंसा है। तो किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी लेवल की हिंसा हमको भय का निर्माण मेरे अंदर करती है, और पूरी तरह जो अहिंसा में स्थित होगा उसी के जीवन में अभय आएगा। कोई हानि भी पहुंचाए तो वह हमारे पिछले कर्मों का फल है, और हमें याद रखना है कि अभय से हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ता को प्राप्त होती है, जो ज्ञान और प्रेम पर आधारित है। इस तरह साधक के चरित्र की निश्चित रूपरेखा बनती चली जाती है, और आत्मा के ऊपर पड़ा पर्दा हट जाता है। बाहरी आंगन में इस अभ्यास के बाद एक ऐसा समय आता है जब वह बिल्कुल अकेला, निसहाय और निरावलंब पाता है।
अंधकार के अथाह गर्त में पाता है और उसे मूर्छा सी आने लगती है। वह शायद पीछे हटने के लिए तैयार होता है, पर नहीं, साहस करके कूद पड़ो, तुम्हारे पैर चट्टान का स्पर्श करने लगेंगे और बलवान हाथ यानी गुरुदेवों के हाथ तुम्हें पकड़ लेंगे। ये परीक्षा भी एक धोखा थी, असत्य थी। अब तुम मुक्ति पा गए हो और अनेक जन्मों तक चरित्र निर्माण का कार्य चलता जाता है और प्रत्येक जीवन में दृढ़ होकर चरित्र अपनी पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। ये जो अंतिम लाइन है कि प्रत्येक जीवन में दृढ़ होकर चरित्र अपनी पूर्णता को पहुंच जाता है, बहुत गौर करने वाला है। हम लोग समझते हैं कि हमने इन सूत्रों को, और बहुत ये लगता है कि हमने इम्प्लीमेंट किया है और हम ठीक है इतने बार वो, लेकिन बड़ी कभी कोई छोटी सी स्थिति आती है और उसमें हम गड़बड़ कर देते हैं। तो इस चारित्रिक दृढ़ता को हम जब कई जन्मों में प्रैक्टिस करते हैं तब जाके कहीं वो पूर्णता आ पाती है। तो हम लोग चूंकि थियोसॉफी के स्टूडेंट हैं, इसलिए हमको लगता है कि हम लोगों को इसी जीवन में बहुत ज्यादा इस पर वर्कआउट कर लेना चाहिए। अब चौथा चैप्टर है आध्यात्मिक कल्प। कल्प का मतलब होता है बदल देना, जैसे कि कायाकल्प। कुछ विधियों का अनुपालन करने से शरीर को नया या बदला जाता है, जैसे आध्यात्मिक कल्प भी, यानी अपनी प्राकृतिक शक्तियों के निम्नतम स्वरूप को बदल देना या शुद्धि करना। लेकिन यह शुद्धि केवल गंदगी को बाहर निकालना नहीं है, बल्कि ऐसी होनी चाहिए जो वस्तु को पूरी तरह रूपांतरित कर दे, जैसे तांबा बदलकर सोना हो जाए। यह परिवर्तन की वह विधि है जिसके द्वारा साधक अपनी शक्तियों, जीवन शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति आदि को उपयोगी समझते हुए उसका आमूल रूपांतरण करता है। इसे ही कल्प कहते हैं। अब हम देखेंगे कि यह किस प्रकार संभव है। सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति क्रियाशील है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक कल्प हम करें कैसे, क्योंकि काम मनस से ऊपर उठना इतना आसान नहीं है। तो किस तरह से प्रैक्टिस करी जाए। तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति क्रियाशील है और बिना कर्म किए कोई जीवित नहीं रह सकता। यदि सब निष्क्रिय हो जाए तो सृष्टि ही नहीं चल सकती। साधारण व्यक्ति के कार्य का स्रोत है कामना। कामना बंधन का कारण है और इस बंधन से छुटकारा पाने का उपाय ही आध्यात्मिक कल्प है, और इसी को गीता में यज्ञ नाम दिया गया है। ये यज्ञ शब्द आने से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट खुल गया होगा आप सबके माइंड में कि यज्ञ के दो पहलू हैं, एक सूक्ष्म और दूसरा स्थूल, यानी एक आध्यात्मिक तो दूसरा सांसारिक। इसका स्थूल पहलू वह है जो स्थूल जगत में व्यक्त प्रकृति में प्रकट होता हुआ भौतिक और काम मनस स्तरों पर काम करता हुआ दिखाई देता है, जिसके द्वारा सृष्टि की प्रत्येक वस्तु परस्पर संबंधित है, पारस्परिक आदान प्रदान का संबंध है और यह सृष्टि चक्र सहयोग के बिना नहीं चल सकता। भोजन से प्राणी बनते हैं, भोजन वर्षा पर आश्रित है, यज्ञ से वर्षा होती है और यज्ञ का उद्भव कर्म से है और कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से है और ब्रह्म की उत्पत्ति सनातन पर ब्रह्म से, इसलिए वो सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है, यानी हमेशा सैक्रिफाइसिंग देने का उसका है। तो काल क्रम से यानी समय बीतने के साथ साथ यज्ञ का वास्तविक अर्थ का लोप हो गया और अग्नि में आहुति डालने मात्र को ही हम यज्ञ समझने लगे। सकाम भाव से किया जाता है आजकल। यज्ञ का मूल तत्व निष्काम भाव लुप्त हो गया। प्रत्येक कार्य यज्ञ की दृष्टि से कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से किया जाना चाहिए। अब पूरी गीता देखा जाए तो निष्काम कर्म योग से भरी हुई है और साधक को चाहिए कि वह अपने आप को इसी तरह कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करे। यही आध्यात्मिक कल्प है जिससे प्रत्येक कार्य यज्ञ बन जाता है। अब हम यज्ञ के सूक्ष्म पहलू पर विचार करेंगे। यज्ञ के मूल में त्याग की भावना है, दूसरों की सहायता के लिए, सुख के लिए अपने आप को उड़ेल देना, सर्वस्व दान कर देना और यज्ञ के लिए किया हुआ कर्म दूसरों के साथ अपने आनंद को बांटने की इच्छा से, सबको अपने सुख में एक बना लेने की इच्छा से प्रेरित होता है। लेकिन एक प्रश्न ये आता है कि सुख या आनंद में ही क्यों, दुख में क्यों नहीं? तो उसका उत्तर पाने के लिए हमें सृष्टि के मूल में जाना होगा। सृष्टि का प्रारंभ हुआ यज्ञ से। यज्ञ अर्थात उस कार्य से जिसके द्वारा परम तत्व ने अपने आप को सीमित कर लिया और परम स्वतंत्र ने बंधन स्वीकार किया
और तब शक्ति के रूप में ब्रह्म के व्यक्त स्वरूप लॉगोस की सृष्टि हुई। ब्रह्म आनंदमय है। अब जैसे जैसे साधक ब्रह्म की ओर उठता है, वैसे वैसे उसके आवरण जो अभी तक ढके हुए थे और जिनको संसार में ज्ञान प्राप्त करने के लिए धारण किया था, एक एक करके उतार फेंकने पड़ते हैं। सबसे अंत में एक बहुत ही सूक्ष्म आवरण रह जाता है, जिसकी आवश्यकता केवल युगों से अर्जित ज्ञान की रक्षा करने के लिए है, और वह है परमानंद का आवरण, अर्थात पर ब्रह्म से योग की प्राप्ति। जैसे जैसे व्यक्ति पर ब्रह्म के समीप होता है, उसका आनंद बढ़ता ही चला जाता है। इस तरह यज्ञ के दो पहलू हुए, ऊपरी जहां त्याग आनंदमय है और निचला जहां त्याग कष्टमय है। क्यों कष्टमय है निचला? क्योंकि कष्ट जो है वो अज्ञान से आवृत निचली प्रकृति के साथ संघर्ष के कारण है। लेकिन जैसे जैसे जीवात्मा अपना वास्तविक लक्ष्य यानी दुखी जगत को सुख और शांति पहुंचाना अनुसरण करने लगता है, तो वह निचली प्रकृति मृग तृष्णा के जाल से निकलकर सत्य का ज्ञान प्राप्त करती है। इस तरह सुख दुख दोनों को ही ज्ञानवर्धक समझने लगता है और साधक अनुभव ज्ञान को बुद्धि में बदल देता है और फिर बुद्धि को अपना पथ प्रदर्शक बना लेता है। इस प्रकार ऊपरी और निचली प्रकृति में जो सदा संघर्ष रहता है, धीरे धीरे दोनों प्रकृतियों में यानी उच्च और निम्न प्रकृति दोनों में सामंजस्य पैदा होने लगता है और साधक प्रसन्नता पूर्वक निचली वासनाओं को ज्ञान की अग्नि में जला देता है और स्वतंत्र यानी मुक्त हो जाता है। यही आध्यात्मिक कल्प है, और जो दुख को भी सुख में बदल देता है और देखता है कि इस क्रिया के द्वारा उच्च मन निचली प्रकृति के साथ अपने चिरंतन आनंद को बांटकर भोगता है। सबके साथ ही नहीं, जब मैं उच्च आत्मा के साथ मेरा योग हो जाता है, तो मेरी निचली देहात्मा भी बहुत प्रसन्न और आनंद में होती है। तो वह अनुभव करता है कि दुख का कारण है बंधन और बंधन से पृथकता आती है, और वह इस मिथ्यात्व को समझ जाता है और निचली प्रकृति की शक्तियों को एक एक करके रूपांतरित करना प्रारंभ कर कायाकल्प करता है। इन्होंने एनी बेसेंट ने एक उदाहरण दिया है जिससे बहुत स्पष्टता आ जाएगी कि सुख प्राप्ति की आकांक्षा सब में बहुत प्रबल होती है, प्रबल भी होती है और दुखदायी भी होती है। दूसरों से अलग होकर अपने लिए सुख भोग और दूसरों की हम सर्वथा उपेक्षा कर देता है, तो रूपांतरण किस तरह हो, किस तरह मेरा सुख सबका सुख बन जाए और एक की प्राप्ति में सबका भाग हो जाए। तो इस समस्या का जो अंत है वो क्या है? पृथकता की भावना में है। पृथकता यानी सेपरेटनेस की फीलिंग। तब साधक इस दिशा में कदम उठाता है और जो सुख प्राप्त करता है सभी भाइयों में बांट देता है। देखिए ना, मार्ग प्रकाशनी में भी आया है कि पृथकता की जो भावना है वो सभी पापों की मूल जननी है वो। तो इस भावना को हमें खत्म करना है। तो सच्चा सुख नियमों के पालन में है, उल्लंघन में नहीं। सच्चा सुख ज्ञान को बांटने में है, संचित करके रखने में नहीं। और इस प्रकार सुख की आकांक्षा सुख दे सकने की शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और पहले जो व्यक्ति सुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहता था, वह उसे बांटने में अधिक सुख मानने लगता है। यही सच्चा यज्ञ है, कल्प है। और इसी तरह अन्य वृत्तियों का समाधान भी हम निकाल सकते हैं। साधक जान जाता है ये कल्प और कुछ नहीं है, केवल पृथकता की भावना से उत्पन्न बंधनों को तत्व ज्ञान की अग्नि में जला देना है। कितना शॉर्ट में एक सेंटेंस में कह दिया है कि क्या है कल्प? पृथकता की भावना से उत्पन्न जो बंधन तत्व ज्ञान की अग्नि में जला देना ही जो है वही आध्यात्मिक कल्प है। यह जान लेने के बाद निचली प्रकृति भी उच्च आत्मा के लक्ष्य को अधिकाधिक देखने और समझने लगती है। और इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि उसके अंदर उच्च प्रकृति की शक्तियों का स्रोत खुल जाता है और जीवात्मा में व्यक्त होने लगता है। साधक सभी जीवात्माओं से एकात्म होने के कारण उनके सुख को बांट सकता है, उनकी सहायता कर सकता है, और यहाँ तक कि कठिन साधना से प्राप्त देवाचन और निर्वाण भी संसार की भलाई के लिए, मानव जाति के विकास के लिए प्रसन्नता पूर्वक त्याग देता है। एक और उपाय है, जब साधक देखता है कि लोग अपने पिछले जन्म से मिले कर्म फलों से दुखी हैं, आक्रांत हैं, तो वह उनके अंदर दैवी शक्ति, साहस, ज्ञान, सहन शक्ति भर देता है, जिससे दुखी व्यक्ति उसे खुशी खुशी सहन करने को तैयार हो जाता है और अपने भाइयों को उस प्रकाश की ओर बढ़ते देखना जिसे उसने स्वयं प्राप्त कर लिया है, यही साधक का सबसे बड़ा पुरस्कार है।
अब प्रश्न ये उठता है कि यदि यह मार्ग दैवी आनंद का मार्ग है तो इसे कंटकाकीर्ण क्यों कहा जाता है? इसमें इन्होंने दो कारण बताए हैं एनी बेसेंट जी ने, कि साधक जब इस मार्ग पर पैर रखता है तब वह कर्म के देवता से प्रार्थना करता है कि उसके कर्म जल्दी निपटा दिए जाएं, और इस कारण दुख उसके ऊपर एक साथ बड़े वेग से आते हैं और व्यक्ति की निचली प्रकृति इस आकस्मिक आक्रमण से घबरा जाती है और उसे कष्ट होता है। परंतु साधक जीवात्मा घोर संकट के समय में भी शांति, स्थिर और सुखी बना रहता है और इस आशा से कि कष्ट की अग्नि में पिछले जन्मों की सारी गंदगी जल्दी से जल्दी जल जाएगी और वह खरा सोना बन जाएगा। दूसरा कारण बताती हैं कि चूंकि साधक सांसारिक सुखों का त्याग कर देता है, इसलिए यह मार्ग स्थूल बाह्य दृष्टि से देखने पर दुखमय प्रतीत होता है। जो दूसरा देखता है वो कहता है ये कितने कष्ट में है, परंतु जीवात्मा की दृष्टि से देखने पर यही मार्ग अत्यंत आनंद और शाश्वत शांति का मार्ग है और यह क्षणिक सुख के बदले परमानंद का आलिंगन करना है। आत्मा के वास्तविक सुख को ग्रहण कर लेता है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। प्रारंभ में संसार को असीम दुखों से घिरे और आवागमन के चक्र में फंसे हुए पाता है और उसे कोई उपाय नहीं दिखता, तब वह खोज में निकल पड़ता है उस मुक्ति मार्ग की जिससे दुखी व्यक्ति निर्वाण की शांति प्राप्त कर सके। भगवान बुद्ध, जो सर्वप्रथम विकसित मानव समझे जाते हैं, का जीवन इतिहास इन्हीं तथ्यों का साक्षी है। उनके जीवन के प्रकाश, उनके ज्ञान के प्रकाश ने दुख के महासागर को सोख लिया। उन्होंने संसार को मुक्ति का संदेश दिया कि दुख का कारण अपने अंदर ढूंढो, बाहर कहीं दुख का अस्तित्व नहीं है, और यही है आध्यात्मिक कल, दुख को सुख में बदल देना और चिरंतन सत्य को प्राप्त करना। अब हम इसके अंतिम चैप्टर पर, 5वां चैप्टर है कि चौखट पर या मंदिर की प्रवेश द्वार पर या सीढ़ियों पर। अब साधक अपने को मंदिर के स्वर्ण द्वार के सम्मुख पाता है, जहां पहुंचकर उसे पुनः वापस नहीं लौटना है। बाहरी प्रांगण में आए हुए व्यक्तियों के निरीक्षण से एक तथ्य जो विशेष रूप से सामने आता है और वह विशेषता है उत्साह की। हालांकि उनकी मानसिक नैतिक विशेषताओं और आध्यात्मिक उन्नति तथा योग्यताओं में एक दूसरे से बड़ा अंतर होता है, लेकिन उत्साह साधक का सबसे बड़ा गुण है और आलस्य और असावधानी भयावह है। यह उत्साह, दृढ़ निश्चय और उत्साह से जो भी कार्य साधक करता है वो भावना व्यक्ति के प्रभामंडल में निश्चित रूप से दिखाई देती है। प्रभामंडल का अधिकाधिक स्पष्ट और विस्तृत होना जीवात्मा की आंतरिक दृढ़ता का प्रतीक है। दिव्य दृष्टि के द्वारा व्यक्ति के प्रभामंडल को देखकर उसका चरित्र पढ़ा या समझा जा सकता है। बाह्य प्रांगण में आए हुए व्यक्ति का प्रभामंडल भली भांति विकसित होता है और जीवात्मा की यह स्थिति अपने आप उत्पन्न की हुई या संयोगवश मिली हुई नहीं है। इस स्थिति को लाने के लिए साधक को कठिन तपस्या करनी पड़ती है और उत्साह की आवश्यकता होती है। इसलिए एक साधक में आत्म साधना के लिए उत्साह का होना आवश्यक है। मुझे ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लगा उत्साह, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में देखें तो बीच बीच में उत्साह की कमी हो जाती है। मार्ग पर तेजी से बढ़ते हुए या कुछ भी करते हुए एक फेज आता है कि एकदम से उत्साह की कमी और श्रद्धा की कमी होती है। तो मुझे लगता है कि उस बार बार जो इसको यहाँ पर हिंट किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यद्यपि साधक के जीवन में आने वाली बड़ी दीक्षाएं मंदिर के अंदर है। पहली दीक्षा मंदिर के द्वार पर होती है, तथापि बाहरी घेरे का पूरा जीवन ही एक तरह से व्यक्ति को मार्ग में दीक्षित करने वाला होता है। साधक के जीवन में जो भी कठिनाइयां और परीक्षाएं आती हैं वे उसकी शक्ति और गुणों को विकसित करने वाली हैं और इस प्रकार उसे इस मार्ग पर चलने योग्य बनाती हैं। अब मंदिर पर प्रवेश से पहले बाहरी प्रांगण में साधक को ये 4 नियम आत्मसात करने होते हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगी मार्ग प्रकाशनी में जिसमें 4 प्रारंभिक सूचनाएं हैं, उन्हीं 4 नियमों को या बातों को बाहरी प्रांगण में मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमें आत्मसात कर लेना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आंख देख सके इसके पूर्व इसमें से अश्रुपात असंभव हो जाना चाहिए। दूसरा है कान सुन सके इसके पूर्व इसकी संवेदना असंभव हो जानी चाहिए। और तीसरा है गुरुदेव के सानिध्य में वाणी का उच्चारण होने के पूर्व अप्रिय वचन असंभव हो जाना चाहिए। और चौथा है
गुरुदेव के सम्मुख उपस्थित होने के पूर्व शिष्य को अपने हृदय के रक्त स्रोत से अपना पाद प्रक्षालन कर लेना चाहिए। इन चारों नियमों में सम्यक दृष्टि, सम्यक श्रवण, सम्यक वाणी और सम्यक उपस्थिति का वर्णन है। पहले नियम के अनुसार देखें तो आंसू भावनाओं की तीव्रता से उत्पन्न जीवन की आर्द्रता के प्रतीक हैं और जीवन के सुख या दुख से उत्पन्न धुंध आंखों को धुंधला बना देती है और नेत्र हमारी आत्मा के झरोखे हैं और धुंध चढ़ जाने से नेत्र सत्य दर्शन से वंचित हो जाते हैं। इसलिए आत्मा को भावुकता की दुनिया से निकलकर ज्ञान के क्षेत्र में पदार्पण करना है, जहां स्थिरता का साम्राज्य है और जहां पहुंचने के बाद व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उसे सुख दुख का अनुभव नहीं होगा, बल्कि अधिक तीव्रता के साथ वो अनुभव करेगा, परंतु वे सुख दुख उसे विचलित नहीं कर सकेंगे। उसे चिरंतन सत्य की प्राप्ति हो चुकी है और इसलिए क्षणिक का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दूसरा नियम जो है उसमें कि कान सुन सके इसके पूर्व इसकी संवेदना असंभव हो जानी चाहिए, अर्थात संसार की निंदा या प्रशंसा से उसे प्रभावित नहीं होना चाहिए, उसके प्रति उदासीनता रखनी चाहिए, क्योंकि इस मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति के प्रत्येक एक्टिविटी पर, प्रत्येक कार्य पर संसार की दृष्टि दूसरी होती है और वो लोक निंदा या प्रशंसा करना उनका स्वभाव होता है और वे ऐसा करते हैं, तो उनके प्रति हमें उदासीनता रखनी है। और जब ऐसा हो जाता है तभी गुरुदेव की कोमल वाणी साधक के कानों तक पहुंच पाती है। गुरुदेव तो सदा बोलते रहते हैं, पर उनकी वाणी स्थूल ध्वनियों को भेद कर साधक के कान तक पहुंचने में असमर्थ होती है। तो साधक को अपने कानों को उस सूक्ष्म ध्वनि को पकड़ने योग्य बनाना है और जब वो एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जब संसार की कोई भी ध्वनि, कोई भी आवाज उसके कानों में नहीं आती है और शून्य महसूस करता है वो और ठहरा हुआ प्रतीत होता है, तब उसे गुरुदेव की कोमलवाणी सुनाई देती है और जिसे सुनकर एक बार फिर भूला नहीं जा सकता और साधक के कान उस कोमल स्वर को सुनने के योग्य हो जाते हैं। ये दोनों सत्य मंदिर के स्वर्ण द्वार की चौखट पर खड़े होने के पहले ही अनुभव करने पड़ते हैं और तभी आगे बढ़े जा सकता है। तीसरा था कि गुरुदेव के सानिध्य में वाणी का उच्चारण होने के पूर्व अप्रिय वचन असंभव हो जाना चाहिए। इसको कोई बहुत ज्यादा नहीं, हम सभी समझते हैं। ये तीसरे और चौथे नियम मंदिर के अंदर अनुभव करने वाले हैं, परंतु बाहरी प्रांगण में इनकी तैयारी करना आवश्यक है। और तीसरा नियम वाक तप का है, कटु सत्य भी न्याय बुद्धि से शांति के साथ अक्रोध होकर कहना चाहिए, तभी वह गुरुदेव के समक्ष बोल सकने योग्य होगा। गुरुदेव से जो ज्ञान प्राप्त करे उसे लोगों तक पहुंचाने की प्रतिज्ञा करनी होती है जो उससे नीचे की सीढ़ी पर है, और यह शक्ति स्थूल जीवा से बोल सकने की शक्ति नहीं होती, बल्कि आत्मा से आत्मा के बोलने की शक्ति है, और जिसे पाकर साधक सबसे ऊपर और सबसे नीचे के बीच की एक कड़ी बन जाता है। जो रहस्य वह ऊपर से प्राप्त करता है उसे संसार में वितरित कर देता है। और चौथा नियम जो साधक को गुरुदेव के समक्ष खड़े होने के पूर्व अपने पैरों को हृदय के रक्त स्रोत से धोने की बात कही गई है। स्वेच्छा से आत्म बलिदान करके ही इस सत्य को आत्मस्वाद कर सकते। स्वेच्छा और प्रसन्नता के साथ जो आत्म बलिदान के लिए तत्पर है वही इसको, क्योंकि रक्त जो है वो आसक्ति और उसका स्वार्थ का प्रतीक है, तो उसी में अपने पैरों को धोने की बात कही गई है। तो ये पूरी तरह आत्म त्याग, आत्म बलिदान का नियम है। और जिन महान महात्माओं ने अपना सब कुछ सबके लिए दे दिया है, साधक को भी अपना सब कुछ सबके लिए त्याग देना पड़ता है। और अब वह अपने किसी लाभ या स्वार्थ के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना चाहता, बल्कि वो मानवता की सेवा के लिए पुनः संसार में आना चाहता है। इसीलिए कहा गया है कि तीसरा और चौथा सत्य मंदिर के अंदर अनुभव किया जाने वाला है, क्योंकि इनके द्वारा जिस पूर्णता की अपेक्षा की जाती है वह अरहत पद के द्वार पर ही हो सकती है। केवल अरहत ही अपना सब कुछ इस प्रकार त्याग सकता है। वहां पहुंचकर व्यक्ति को और भी कुछ सीखना और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, परंतु सत्यों का ज्ञान साधक के जीवन को सही दिशा देने में सहायक होता है, और इसीलिए बाहरी आंगन में इनका इतना महत्व है। यद्यपि मंदिर के बाहर रहते हुए कोई इनमें पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। जो मंदिर का द्वार पार करने को तैयार हैं, उनके अंदर कुछ निश्चित गुण आ जाते हैं,
तथापि वे अपने लक्ष्य प्राप्ति में अपूर्ण होते हैं। मंदिर के अंदर की 4 सीढ़ियां उन्हें अभी चढ़नी शेष रह गई हैं, जिसके लिए उन्हें अभी कई जन्म लेने पड़ेंगे। तथापि उनका लक्ष्य निश्चित और जीवन सात्विक होता है, चरित्र दृढ़ और संयमी होता है। यदि हम मंदिर के अंदर इसके चारों भागों का निरीक्षण करने का हल्का सा प्रयास करें तो हम समझ जाएंगे कि साधक के लिए इतनी कठिन शर्तें बाहरी प्रांगण में क्यों रखी गई हैं। तो पहली दीक्षा जो चौखट पर ही होती है, जो मंदिर के अंदर प्रवेश कराती है, जिसे प्रवाह में प्रवेश करना कहा गया है। बौद्ध साहित्य में इसके लिए सोतापन्न शब्द आया है या स्रोत में प्रवेश करना आया है, जिसमें प्रवेश करने के बाद कोई वापस नहीं लौटता। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि संसार में सेवा करते हुए भी वह सदा अपनी दैवी स्थिति में ही रहता है। प्रवाह में प्रवेश करने के बाद भी अब ये और इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत सूक्ष्म है ये, कि प्रवाह में प्रवेश करने के बाद भी अभी उसके अंदर कई दुर्बलताएं रहती हैं। बाहरी प्रांगण का अपूर्ण कार्य उसे यहाँ पूर्ण करना है, जिसके लिए पुनर्जन्म लेना आवश्यक है। यानी इनका प्रैक्टिस जो है, वो जो महीन से महीन दुर्बलता भी है, वो हम जीवन में ही उसको सीख सकते हैं। एक के बाद एक द्वार पार कर बंधनों को काटते हुए पूर्णता की ओर निरंतर अग्रसर होता जाता है, जब तक कि दिव्य चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो जाती। कहते हैं ये 7 जीवन प्रतीक रूप में 7 सीढ़ियां भी हो सकती हैं, जिन्हें एक एक करके साधक पार करता है, परंतु साधारणतः इनका अर्थ 7 बार जन्म लेने और 7 बार मृत्यु होने से ही समझा जाता है। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद प्रत्येक कार्य जो हाथ में लिया जाता है, उसे पूर्ण रूप से समाप्त करना होता है। दूसरी दीक्षा लेने के बाद कहा जाता है कि व्यक्ति को केवल एक ही जन्म लेना शेष रह जाता है, जो उसे आगमन का आवश्यक चक्र पूरा करने के लिए लेना अनिवार्य है। इसके बाद वह स्वेच्छा से सेवा कार्य के निमित्त पुनर्जन्म ले सकता है। लेकिन जो कर्म और कामना के बंधन थे, जिनसे बाध्य होकर वो जन्म लेता रहा था अभी तक, वो टूट चुके हैं और जीवात्मा स्वतंत्र हो जाता है। और जब वह तीसरी दीक्षा भी ले चुकता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसी जन्म में वह चौथी दीक्षा भी लेकर निर्वाण पद प्राप्त करता है, अरहत हो जाता है, जहां पहुंचकर वापस लौटना शेष नहीं रहता। हम जानते हैं कि बाहरी प्रांगण में रहते हुए साधक पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकता। इसे पार करने के बाद भी 10 श्रृंखलाएं तोड़नी रहती हैं और शेष रह जाती हैं। उनको निश्चेष किए बिना व्यक्ति पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। मंदिर में प्रवेश करने के लिए इतनी कठिन शर्त क्यों रखनी चाहिए, इसे जानना चाहिए। क्योंकि मंदिर के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो उस व्यक्ति की आंखें खुल जाती हैं, उसका जीवन बदल जाता है और उसे नई नई शक्तियां प्राप्त होने लगती हैं। वह अपने साथियों के बीच रहता हुआ भी उनसे अलग एक सर्वथा भिन्न व्यक्तित्व होता है, परंतु इन शक्तियों के लिए साधक को उनके योग्य सिद्ध करना पड़ता है। क्योंकि यदि दुर्बलता रह गई तो शक्ति का वह दुरुपयोग करेगा और एक भयंकर शक्ति बन जाएगा। नई प्राप्त की गई इच्छा शक्ति और विचार शक्ति से वह अपने साथियों का हित करने के बदले अहित ही करेगा। एनी बेसेंट ने एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि यदि साधारण दुर्बलताओं को, जिन्हें साधक जीत चुका है, सहानुभूति की दृष्टि से देखने के बदले तिरस्कार की दृष्टि से देखता है और तुच्छ समझता है, और उसे व्यक्तियों के विचार और चरित्र पढ़ लेने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो वह उनकी सहायता करने के बदले दया और दिखाने के बदले क्रोध ही अधिक करेगा। तो हम अपने इसमें भी देख सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जो हम भी उन्हीं स्थितियों को फेस करते हुए आगे आए, लेकिन अब जब कोई और उसमें है तो उनके प्रति हमें हमदर्दी नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कहती हैं कि इसलिए ये आवश्यक है कि अपने से छोटे भाइयों के प्रति हम लोग करुणा और दया की भावना रखें, अपनी दुर्बलताओं को याद करके उनकी दुर्बलताओं के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करें। इसीलिए साधक के लिए इतनी कठिन शर्तें रखी गई हैं कि मंदिर में प्रवेश से पहले उसे कम से कम छोटी छोटी मानवीय दुर्बलताओं को तो दूर कर ही लेना चाहिए। साथ ही साधक को सद्गुणों के निर्माण की नींव भी डाल लेनी चाहिए। मंदिर के अंदर केवल मानव जाति के उद्धारकों और सेवकों के लिए स्थान है। अरहत बनने के बाद साधक को और कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाता है। अरहत बनने के बाद उसके अंदर वे शक्तियां आ जाती हैं जिनके द्वारा वह हमारे सौरमंडल तो क्या, किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकता है।
इसलिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक कार्य हम बाहरी प्रांगण में ही पूरा कर लें। यदि हम उन परिस्थितियों को पूरी तरह जान सकते जो दीक्षित व्यक्तियों के सामने हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ अनुमान तो लगा ही सकते हैं। पहली बात तो यह कि जो व्यक्ति चौखट पार कर चुके हैं वे जानते हैं, और ये जानना ही मुख्य है, वे दुख का कारण और उसे दूर करने का उपाय जानते हैं। बुद्ध का जीवन इस बात का साक्षी है कि किस प्रकार उन्होंने यह ज्ञान प्राप्त किया और फिर संसार को दिया। और दूसरी जो महान प्राप्ति होती है, चौखट पार कर लेने के बाद दूसरी महान प्राप्ति कभी ना नष्ट होने वाली चेतना, जिस पर अब जन्म मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और जो मंदिर में एक बार प्रवेश करने के बाद ये कभी नष्ट नहीं होती। निम्न कोशों के साथ अब उसका कभी एकात्मकता नहीं स्थापित हो सकता, उसके जीवनों में स्थिरता आ जाती है और वो सब कुछ देख सकता है अपने आगे और पीछे। आत्मा की अमरता की भावना उसे शक्ति प्रयोग प्रदान करती है। वियोग और मृत्यु का महान दुख जीतने में समर्थ हो जाता है। ये दोनों दुख उसकी आत्मा को नहीं छू सकते। कोई मित्र उससे कभी दूर हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्थान और काल की दूरी आत्मा की अनंतता और सर्वशक्ति संपन्नता में डूब जाती है। अब उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है और उसको पीछे फिसलने का डर नहीं रहता, क्योंकि अब वह अज्ञान या अचेतन अवस्था में कभी भी संसार में प्रवेश करेगा, लेकिन अचेतन या अज्ञानता में नहीं करेगा। वह संसार में विकास के उद्देश्य से आएगा, और यदि उसका विकास किसी कारण से धीमा हो जाता है या रुक जाता है तो यह निश्चय ही उसकी कोई भूल के कारण होगा। इसके अलावा उसकी परिस्थितियां नवीन प्राप्त साहचर्य से भी बदल जाती हैं। वे सभी जो अरहत बन चुके हैं उसके सामने उपस्थित रहते हैं, और इस महान साहचर्य की संभावना उसके जीवन को बदल देती है। क्रमशः इन्हीं परिस्थितियों के बीच अंतिम सीढ़ियां चढ़नी प्रारंभ हो जाती हैं और अंतिम अवस्थाएं पार होने लगती हैं। उसकी सारी दुर्बलताएं एक एक करके नष्ट होने लगती हैं। आत्मा शांत और पवित्र तेजस्वी बन जाता है। साधक का मार्ग उड़ते हुए पक्षी के मार्ग की भांति अनुमान से परे होता है, क्योंकि वह अपने पीछे कोई पदचिन्ह नहीं छोड़ता। वह बिना किसी से बंधे, बिना किसी को छुए निर्लिप्त भाव से आगे बढ़ता चला जाता है, और जिन्होंने इस अवस्था का अनुभव किया है उन्होंने उसे शब्दों में प्रकट करने का प्रयास किया है। वह पृथ्वी के समान सहनशील तथा इंद्र के वज्र के समान कठोर है, शांत झील के समान निर्मल है, जीवन मुक्त है, यथार्थ के ज्ञान से प्राप्त मुक्ति को पा लिया है, और इस प्रकार शांति को भी पा लिया है। सभी बंधनों को तोड़कर वह स्वतंत्र हो गया है, इसलिए उसके लिए दुख का कोई अस्तित्व नहीं है। अरहत की स्थिति का यह वर्णन सर्वथा सही है। वह मार्ग की सीमा पर खड़ा एक पग और बढ़ाने की राह देख रहा है, जो उसे दिव्य मानव बना देगा, और यही प्रत्येक का लक्ष्य है। सभी को यहाँ तक पहुंचना है। यही अखंड शांति सारे संघर्षों का अंत है। कठिनाइयां अवश्य हैं, परंतु एक बार जो मंदिर में प्रवेश कर चुका है वह बाहरी आंगन तक भी पहुंच चुका है। उसे पृथ्वी का कोई प्रलोभन आकर्षित नहीं कर सकता। इस मार्ग के दुख कठिनाई का भी साधक स्वागत करता है, क्योंकि इनसे शिक्षा मिलती है। इतना तो एक नया उम्मीदवार भी जानता है कि यहाँ के दुख पृथ्वी के सुखों से अच्छे हैं। यहाँ का एक छोटा सा फूल पृथ्वी के जवाहिरातों से बढ़कर है, और यहाँ के प्रकाश की एक किरण से पृथ्वी का समस्त प्रकाश धुंधला पड़ जाता है। और जो इस मार्ग पर चलते हैं वे इस अशांति और आनंद को पा लेते हैं। वे उस स्थान पर पहुंच गए हैं जो मंदिर के अंदर है, और जहां सदा आनंद का साम्राज्य है। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और मैं आभार व्यक्त करती हूँ शंकर लॉज वालों का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया इस किताब को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। और सभी ने धैर्य पूर्वक सुना, और थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा आपने बताया हम सबको। और अब कोई हमारे बंधु जो हैं, सिस्टर या ब्रदर, कुछ कमेंट करना चाहें या सवाल पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम। हाँ, कोई लोग कुछ कुछ इसमें ऐड करना चाहे या कुछ मुझे बताना चाहे तो प्लीज वेलकम। मेरे ख्याल से आपने इतनी अच्छी तरह बताया है, सारे लोग संतुष्ट हैं। और जिन जिन्होंने ये किताब नहीं पढ़ी है वो पढ़ सकते हैं।
ये अच्छा। किताब अवेलेबल है, ऑनलाइन फ्री भी है और इसको ख़रीदा भी जा सकता है। ये सिस्टर हिंदी में भी मौजूद है ये किताब मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, हिंदी में देखिए ये बाहरी प्रांगण, और अनुवादक हैं मालती जयकृष्ण। मालती जयकृष्ण का अनुवाद, ये इंडियन सेक्शन वाराणसी से प्राप्त हो सकती है अगर कोई चाहे तो। जी जी। सनत कुमार व्यास जी कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं यही कह रहा था, हिंदी में भी बुक उपलब्ध है। जी जी। हाँ, अच्छा। जी मैडम, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद नहीं, आपका। थैंक। और कोई ब्रदर सिस्टर कुछ और ऐड करना चाहेंगे? तो मेरे ख्याल से हम बासुमती लोग जी बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छे से समझाया हम लोगों को सारा कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो अब हम लोग फिर से आपका धन्यवाद करते हैं वासुमती यू। जी। हाँ, और अब हम अपनी मीटिंग को यहीं पे प्रेयर क्लोज कर लेते करेंगे हैं। यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। जी जी। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रिएचर, ओ हिडन लव एम्ब्रेसिंग ऑल इन वननेस, ओ हिडन लव एम्ब्रेसिंग ऑल इन वननेस, may each who feels himself as one with thee मे ईच हू फील्स हिमसेल्फ एज वन विद thee know he is also one with every other. know he is therefore one with every other. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।